ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का नया अध्याय, जिसमें बृहस्पति प्रोक्त नीतिसार का वर्णन किया गया है। और ये नीतिसार का वर्णन बृहस्पति ने इंद्र से किया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं बृहस्पति प्रोक्त नीतिसार। सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं अर्थशास्त्र आदि पर आश्रित नीतिसार कह रहा हूँ, जो राजाओं के साथ ही अन्य सभी के लिए हितकर तथा पुण्य, आयु और स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस सिद्धि को चाहता है, उसको सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए और दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक तथा परलोक में हित संभव नहीं है। शूद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम ना करे, मित्र के साथ विरोध ना करे। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुष्टों का किसी कार्य में सहयोग लेने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण, युद्ध, प्रांगमुख क्षत्रिय, विवेक रहित वैश्य और अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। काल की प्रवृत्ता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह शत्रुता हो जाता है। अतः कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडित जन अपना समय व्यतीत करते हैं। समय प्राणियों का पालन करती है, समय ही उनका संहार करती है और उन सभी के साथ सोने पर समय काल जागता रहता है। अतः समय बड़ा ही दुर्तिकरम है, अर्थात समय को जीतना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का शरण होता है। समय आने पर ही प्राणी गर्भ में आता है। समय के आधार पर ही उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नित्य सूक्ष्म गति वाला ही होता है। तब भी हमारे अनुभव में उसकी गति दो प्रकार की होती है, जिसका अंतिम परिणाम जगत का संग्रह ही होता है। और यह गति स्थूल और सूक्ष्म रूप से दो प्रकार की होती है। ऋषियों, बृहस्पति ने इंद्र से इस नीतिसार का वर्णन किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इंद्र ने दैत्यों का विनाश करके देवलोक का आधिपत्य प्राप्त किया था। ब्राह्मण कल्प राज ऋषियों को नित्य देवता एवं ब्राह्मण आदि का पूजन करना चाहिए तथा महान पातकों को नष्ट करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति और विद्वानों के साथ सत्य कथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष दुखी नहीं होता है। दूसरों की निंदा और दूसरों का धन ग्रहण, पराय स्त्री के साथ परिहास तथा पराय घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु है और यदि बंधु अहितकर है तो वह भी अपने लिए अन्य है। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करके मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है, जो भरण पोषण करता है वही पिता है और जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है। जहाँ पर मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक भृत्य सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है। जो पति के साथ प्रिय संभाषण करती है वही वास्तविक भार्या है। पिता के जीवन पर्यंत पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वही वास्तव में पुत्र है। जो गुणवान है उसका जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है वही जीवित है और जो गुण धर्मविहीन है उसका जीवन निष्फल है। जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है और जिसके
पति ही प्राण है और जो पति प्राय न है वास्तव में वही भार्या है जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित दिव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पहारी है, मितभाषिणी है और सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है और जो नित्य धर्म परायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है और जो ऋतु काल में ही पति के सहगमन की इच्छा करती है वही भार्या है। इन लक्षणों से समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्धिकालिनी होती है और जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वह मनुष्य नहीं देवराज इंद्र है। जिस मनुष्य की भार्या विरूप नेत्रों वाली, पापिनी, कलह प्रिय और विवाद में बढ़ चढ़ के बोलने वाली है वह पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है। वास्तविक वृद्धावस्था नहीं है। जिसकी भार्या पर पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है और दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुक्रम में संलग्न है और निर्लज्जा है, वह पति के लिए साक्षात वृद्धावस्था स्वरूप है। जिस पुरुष की भार्या गुणों का महत्व समझने वाली और पति का अनुगमन करने वाली और सवलभ से भी सवलभ वस्तु को से ही संतुष्ट रहने वाली है, पति के लिए वही सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र और सर्पयुक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। मनुष्य की दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधु जनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात्रि पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण करना चाहिए। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाले विष के समान है और जो सर्प के फनों के सदृश भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है और जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है और जो रक्त के सदृश लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरों के हृदय को भयभीत करने वाली है, जो व्याघ्र के समान भयानक है और जो क्रोध वदना और प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धधकने वाली और काक के समान जिह्वा लोप और अपने पति से प्रेम न रखने वाली है और दूसरों के घर, नगर, पुर आदि में जाने वाली अर्थात पर पुरुष की इच्छा रखने वाली है, वह स्त्री कदापि सेव्या नहीं है। दैववश कभी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है। अग्नि में कभी भी शीतलता भी आ सकती है, हिम में उष्णता भी आ सकती है, किंतु वेश्या में अनुराग नहीं हो सकता है। घर के अंदर भयानक सर्प देख लिए जाने पर, चिकित्सा होने पर भी, रोग बने ही रहने पर, बाल्य युवा आदि अवस्था से युक्त यह शरीर काल से आवर्त है और यह समझने पर ही कौन ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है। धन्यवाद। गरुड़ पुराण का ये अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।